पूरी दुनिया की शांति, पर्यावरण संरक्षण, बाल विवाह जैसे कई उद्देश्यों को लेकर जमशेदपुर के अधिराज बरुआ भारत यात्रा पर निकले हैं। इनका मानना है कि इस यात्रा से जहां तक हो सकेगा वो लोगों को जागरूक करेंगे। देश के करीब 22 राज्यों के भ्रमण के दौरान रांची पहुंचे अधिराज बरुआ से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन ने। पूरे विश्व की शांति, अखंडता और एकता के लिए देश और राज्य स्तर पर कई योजनाएं और सरकार भी अपने तरफ से तत्परता दिखा रही है, लेकिन जब बात देश की आती है, विश्व की शांति की आती है, तो हर कोई अपनी जिम्मेवारी सुनिश्चित करना चाहता है। इसी क्रम में जमशेदपुर के अधिराज बरुआ हमारे साथ मौजूद हैं, जो खुद पूरे देश की यात्रा में निकल चुके हैं। तो फिर चलिए अधिराज जी से सीधे बात करते हैं, इनसे जुड़ते हैं। अधिराज जी, आप कहाँ से हैं और क्यों देश की यात्रा में निकले? मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ और मैं 1 अक्टूबर 2021 से भारत भ्रमण में निकला हूँ अपने साइकिल से। और मेरा जो उद्देश्य है वो है बुद्ध की विश्व शांति, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा भी बोला गया है यूनाइटेड नेशंस में, जो विश्व शांति है, जो शांति है वो प्रचार जो होता है वो भारत से ही जा सकता है बुद्ध के द्वारा। तो इसलिए मैंने उसको भी एक संकल्प लिया है अपने इस विश्व शांति को फैलाने के लिए। और उसके बाद राष्ट्रीय एकता और प्रकृति संरक्षण और बाल विवाह के विरुद्ध। बिल्कुल, तो जिस तरह से झारखंड की बात करें, चूंकि आप झारखंड में हैं, झारखंड में भी बाल विवाह एक बड़ा यहाँ का समस्या है। अब तक जितनी भी संस्थाएं हैं इस पर काम कर रही है, बावजूद इस तरह की घटनाएं तत्परता से आगे बढ़ रही है। क्या इस पर सरकार को भी कुछ लेना चाहिए एक्शन? सरकार ऑब्वियसली उस सरकार को तो एक्शन लेना ही चाहिए, क्योंकि जितने भी एनजीओस है वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक बैक सपोर्ट होना चाहिए जिसमें सरकार को हमेशा हर एक एनजीओ को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जब तक एनजीओस को सपोर्ट नहीं मिलेगा वो जितना भी, क्योंकि इस सब के लिए सबसे पहला एक चीज़ होता है जो कि सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, वो है फंड्स का। और वो फंड्स हमेशा जल्दी प्राइवेट से आता नहीं है और सरकार से हमें अपेक्षा रहती है कि सरकार से आनी चाहिए। इनका मकसद जो ये है कि हमारा संदेश जो है जन जन तक पहुँचाएँ और आने वाला पीढ़ी जो आज देख रहे हैं इस स्थिति जो है, ये संदेश अच्छी तरह से जाएगा। बहरहाल झारखंड यात्रा, झारखंड जमशेदपुर से अधिराज जी भारत यात्रा में निकले हैं। झारखंड ये वही राज्य है जहां भूख से संतोषी की मौत होती है। झारखंड वही राज्य है जहां बेटियों के सम्मान की बात होती है, बावजूद हर दिन बेटियों के साथ दुराचार होता है। ऐसे में झारखंड आंदोलनकारियों से भी हम बात करेंगे, झारखंड के लोगों से ही बात करेंगे। सर, आप झारखंड आंदोलनकारी भी रहे हैं, या ये वही झारखंड है जहां पर बेटियों को सम्मान की बात की जाती है, संतोषी नामक युवती की, बच्ची की भूख से मौत हो जाती है? अब ये जागरूकता फैलाने से कितनी जागरूकता लोगों में आएगी, आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहले मेरा नाम बता रहा हूँ। मैं गौतम बोस बास्के, मैं हूँ झारखंड कोल्हान के हूँ और मेरा जो आदि निवास है रांची है। रांची थड़पकना में ही मेरा घर है, बगल में ही। और जो आप तो जो सवाल किया है सही बात है। भूख से जो पूरे देश में आप जो फूड इंडेक्स देखिएगा, और फूड इंडेक्स में भूख से मरने वाले में जो संख्या जो है, भारत जो है सबसे अंतिम कतार में है, पाकिस्तान से भी नीचे में है। तो भूख से मरने वाले के जो इंडेक्स में सबसे ऊंचा माने जो ये है दर्जा है, भारत का हो गया है। अखंडता और एकता के लिए निकले तो हैं, लेकिन इस जागरूकता से लोग कितने जागरूक होंगे ये आने वाला समय बताएगा। अपने सहयोगी राजेश के साथ मोइजुद्दीन, समाचार।